हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाय सनी सर में स्वागत है। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया था। आज ये 4.2 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाए दिन में, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाना जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन हम एक साथ में सॉल्व करते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पुराना वीडियो मेरा उसमें पढ़ा भी है, उससे आप श्रीधराचार्य फार्मूले की मदद से ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज में है तो पढ़ाना हमारा काम है, हमारा दायित्व तो बनता है कि आपको पढ़ाएं। तो आइए देखिए, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1 और 10, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आएगा। 10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि उसको जोड़े या घटाएं तो 3 आ जाए। तो अगर 10 को देखिए तो 5 2 जा 10 होता है और 5 माइनस 2 3 हो जाता है। तो यहां लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन हो गया, अगर x हम कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 5 और यहाँ 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और इसी तरह से अगर इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें ये दो वैल्यू फाइंड हो गया। जरा दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देखिए। 6 2 जा 12 होता है और 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि 1 आ जाए, उसको उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन। तो 6 2 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x अगर यहाँ आप कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और दूसरे में 2x माइनस 3। अगर इसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करें तो इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। एक आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इफ, तो x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपके इजिली मिल जाएंगे। जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए, बगल में ही इसके है। 100 इंटू 1, 100 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका जो फैक्टर आए उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20। तो 10 10 जा 100, तो 10 और 10 में तोड़ लीजिए तो इसे लिख सकते हैं माइनस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 10x कॉमन हो गया तो बचेगा 10x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन हो गया तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और दूसरे में भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह से पहले का और दूसरे सेम ही है तो दोनों के आंसर एक जैसे आ जाएंगे। जरा इसमें देखिए, इसमें थोड़ा आपको लग सकता है कि कुछ हार्ड है क्योंकि रूट 2 का जिसे अंडर रूट का मल्टीप्लाई नहीं आता होगा तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को जरा दो पार्ट में तोड़ करके देखिए तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आपको कॉमन अगर आप लेना चाहें तो x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2 अगर कॉमन आप ले लीजिए, 2 मत लीजिए, रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा रूट 2x प्लस 5। इसकी एक खासियत होती है कि दोनों ब्रैकेट में सिमिलर टर्म बचने चाहिए। तो अब एक ब्रैकेट में आपका आ गया x प्लस रूट 2 और दूसरे में आ गया
√2x+5। अगर ये हमारा 0 है तो इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -√2। इसी तरह से इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -5/√2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। मेरा तो मन था कि इसको छोड़ दें आपके लिए, लेकिन कर देते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू -5/√2। देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ है तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये हार्ड लग जाए, जबकि कुछ ऐसा है नहीं। 8 एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 रहेगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 16 को आप ऐसे तोड़ दीजिए, 16 इंटू 1 16 होता है कि 8 आ जाए, तो 4 4 जा 16 होता है, तो इसी में कर लीजिए। 4x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 4x, तो बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 1। मतलब आपका ये जो बच रहा है दोनों ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 1 और इसमें भी बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 कोई भी एक अगर 0 ले तो x इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/4 ये हो गया। इसी सिमिलरली ये भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसके बाद में कुल मिला के इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से 2-3 क्वेश्चन आज करवा देते हैं। जरा देखिएगा ये क्वेश्चन ध्यान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड 2, यहां लिख दे रहे हैं, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ एक चीज ये ध्यान देना है, पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 182। तो अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो देखिए 2 नंबर है, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव नंबर होते क्या है, लेट 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू x एंड x प्लस 1। आपका मन करे तो x माइनस 1 भी मान सकते हैं। ये कॉन्जुगेटिव जिसे क्रमागत संख्याएं कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो कह रहा है इनके स्क्वायर का सम, तो ठीक है इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए। इनका सम कितना है 182, नहीं गलत 365 है क्वेश्चन में, 365, ये भी आप सही कर लीजिए 365। इसी को सॉल्व करना, तो जरा सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x² प्लस 2x, 1 जाके इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 364 हो जाएगा। इधर हम डायरेक्ट लेके आए, अगर या चलने दीजिए ऐसे ही, तो 364 2 से क्योंकि सारे नंबर डिविजिबल हैं तो कट कर लीजिए, तो x² प्लस x इधर ले आ रहे हैं माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 को ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है जिससे कि देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है, जिससे कि उसका सब्ट्रैक्शन या ऐड करने पे 1 आ जाए। तो 13 और 14 में आप इसे भी तोड़ दीजिए, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x है x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए आपको मिल रहा है एक ब्रैकेट में x प्लस 14 और दूसरे में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कहा है शुरू में ही क्वेश्चन में ये बात हाईलाइट की गई है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 14,
दूसरा है इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13, तो यही हमारा एक्सेप्टेबल है। तो दो नंबर कौन कौन से मिल जाएंगे, एक नंबर 13, दूसरा नंबर 14। आप इनका स्क्वायर करके सम कर लीजिए, 365 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया जो कॉन्जुगेटिव टाइप के थे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचता है, वो भी कर लीजिए। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया है the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस है 13, और क्या है, कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर बेस x है तो ये x माइनस 7 है, क्योंकि 7 लेस देन इट्स बेस है, तो इसे हम इतना मान लें और इसे इतना। तो यहां आप लिख लीजिए लेट, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है, लेट द बेस इज इक्वल टू x, सेंटीमीटर में ही सब कुछ है ना, तो सेंटीमीटर मान लीजिए, एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें गिवन है ऐसा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही तो है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, x स्क्वायर, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 14x हो जाएगा। जरा देखिए इसको क्या क्या बचा है, ये 49 इधर आ सकता है ना, तो 169 माइनस 49 कर लीजिए, ये x स्क्वायर माइनस 14x, अरे 2x स्क्वायर प्लस 14x हो गया। इसको जरा सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 2 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2 से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, तो बचेगा 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और मुझे लगता भी है कि आप लोगों को आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल एकदम इसके आंसर के पास पहुंच गए होंगे जब तक हम, और उतने ही टाइम का ये है भी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना है। जैसा आपने सारा कुछ किया है उसी तरीके से इसको भी कर लीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, देखिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आंसर तक, हो सकता है कहीं कभी कभी सिली मिस्टेक कहीं हो जाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं तो कभी कभार हो भी सकते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कुछ आपका लेना देना नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल रहना है, हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करना, ये चीजें हो जाएंगी। 60 है, 60 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, फिर वही बात। तो 12 5 मुझे लग रहा है 12 पंचे 60 होता है, और 12 में से 5 घटा दीजिए तो 7 आ जाता है, तो मुझे मिल गया। देखिए ये कहीं से हम देख के नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस की बात है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है सर कहीं लिखे हुए हो ये सारे फैक्टर, आपको रियल बताए तो मुझे पता भी नहीं था कि आज मुझे ये पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। हाँ सॉल्व कर रहे हैं और सीधे ऑन कैमरा इसमें, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन सा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, कभी कभी आप देखते होंगे हम दो ऐसे ब्रैकेट में करके करते हैं फैक्टर, कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको आना चाहिए भाई। -12 और +5 7 होता है, तो इसमें आप कॉमन लीजिए तो 5x ले लेंगे तो x माइनस 12, 5 ले लीजिए तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12, एक में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, इसलिए क्योंकि लेंथ है। जरा दूसरी बात करिए,
तो इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यही हमारा एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम यहां से इसकी वैल्यू देखें कहाँ क्या है, तो x इज इक्वल टू 12 और ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। आप पहले से जानते भी हैं कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही तो होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर हो वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, जो कि इसको फॉलो करता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप करिएगा, नहीं आता है तो बताएंगे या किसी शॉर्ट में या शॉर्ट वीडियोस में या कहीं इसको एडजस्ट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन कॉटेज इंडस्ट्री करके, ज्यादा कुछ नहीं है, करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अभी इस चैप्टर को तो आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ ग्रामर भी जो चल रहा है उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए।